शिव नॉन रिलीजियस। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हेलो। कैसे हैं जी आप? बस बढ़िया। और काली भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? अच्छा गाली भाई, ये एक जो बात मैं पूछने पूछना था कि जैसे आपने तो आपको मतलब इस्लामी एजुकेशन मिली है, और जब आपका जो मतलब सबसे ज्यादा जो फोकस आपका रहता है इस्लाम के ऊपर ही रहता है, मतलब हम्म। तो मतलब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जब तक मैं रिलीजन को मानता था, मतलब हिंदुज्म को, लेकिन जब भी मेरा फेथ, तो गाली भाई मैं ये पूछ रहा था, जैसे मेरा ये जो, जैसे आपका इस्लाम से काफी पाला पड़ा, और आपने वहाँ पे एजुकेशन मतलब आपको जबरदस्ती वो तामील दी गई, इस्लामी तामील दी गई एजुकेशन के नाम पर, तो आपका एक मैं समझता हूँ नेचुरली आपका उसका प्रति वो है, तो उसे थोड़ा गुस्सा तो है ही आपके अंदर। बट जैसे गली भाई अब जब मेरा जो था ना, मेरा भी हिंदू बैकग्राउंड से जो रिलीजन से, तो जब मेरा हम्म। फेथ रिलीजन के ऊपर से उठा ना गली भाई, तो शायद मुझे इस्लाम से उतना चिढ़ नहीं मचता जितना मेरा हिंदुइज्म से, स्पेशली मैं बोलूँ ये हिंदुइज्म भी नहीं है, ये ब्राह्मणिज्म है। तो मेरा उतना ज्यादा मतलब मेरे को उतनी ज्यादा चिढ़ ब्राह्मणिज्म से मचती है, मतलब कि यार कैसे इन्होंने हमको इतना बेवकूफ बना के रखा है, इतने मतलब इतने 100 करोड़ लोगों ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर पूरे उसमें बेवकूफ बने हुए हैं रिलीजन के नाम पर, ब्राह्मणिज्म के नाम पर मंदिरों का घंटा बजा रहे हैं। हम्म। तो ये ऐसा मतलब जो आपका इस्लाम के प्रति है वही मेरा रवैया हिंदुइज्म के प्रति है। हम्म। वो तो जाहिर एक बात है कि डेफिनेटली आपने आपने हिंदुइज्म के नाम पे इंसानियत के साथ क्या ज्यादती होती है, क्या हम्म। मिसगिविंग्स हैं हिंदुइज्म की वजह से, वो देखी हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हमें इस्लाम से ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मैं खुद एक्स मुस्लिम नहीं हूं, मगर इस्लाम ने ज्यादा तकलीफ दी है मुझे जिंदगी में, इसलिए जी यहाँ जी मेरे जी। सामने जो लोग हैं उनको ज्यादा तकलीफ दी, पाकिस्तानियों को ज्यादा तकलीफ दी है इस्लाम ने, जो कि वो हम्म। मानेंगे भी नहीं कभी कि उन्होंने इस्लाम उनके मसलों की बजाय। तो इसलिए मैं आवाज उठाता हूँ उसके खिलाफ। तो जाहिर बात है कि अगर आपको हिंदुइज्म का लगता है तो डेफिनेटली हम्म। आपको हिंदुइज्म की बात करनी चाहिए। जो लोग करते हैं, जिनको लगता है कि हिंदुइज्म की वजह से इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें उसकी भी करनी चाहिए। तो हम्म। ये बात है। अच्छा काली भाई, एक फेक नरेटिव जो होता है ना, फेक नरेटिव मतलब जैसे आपसे कई लोग पूछते हैं यार कि बाबरी मस्जिद जो थी मंदिर तोड़ के बनाई गई थी, तो हम्म। हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें ये बोला कि जो मस्जिद जो बनाई गई थी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वो किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, हम्म। बल्कि पर उन्होंने ये कहा क्योंकि बिलीव है लोगों का कि राम यहाँ पैदा हुए, इसलिए हम्म। यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। जो ये हम्म। नरे एक्चुअली कोर्ट का जजमेंट तो ये है, लेकिन जो नैरेटिव जो सेट करा गया है वो ये सेट करा गया कॉर्पोरेट मीडिया के द्वारा या आम लोगों तक पहुंचता है, वो ये है कि यहाँ पहले ये मंदिर टूटा था फिर मॉस्क बनी थी उसके ऊपर। हम्म। तो ये जो फेक नैरेटिव लोग कैसे मतलब रियल जजमेंट को नहीं मतलब वहाँ रियल को नहीं पहचान, रियल चीज को इतना नहीं समझते जितना वो फेक नैरेटिव उनके माइंड में सेट हो जाता है कि नहीं ये मस्जिद जो बनी थी वो मंदिर को तोड़ के ही बनी थी। ये फेक नैरेटिव जो सेट करा जाता है ना, ये जो बेसिकली इसके पीछे तो गवर्नमेंट ही होती है, कॉर्पोरेट मीडिया के द्वारा ये जो सेट कराया जाता अब ये बात काफी कंटेस्टेड है, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकूंगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं हाँ जी वहां पे कोई मंदिर था पहले। ठीक है, अब मुझे नहीं है। पता कि ये क्या डिसीजन आया और क्या नहीं आया, तो आई वुडेंट बी द राइट पर्सन टू टॉक विद। मगर मैं ये समझता हूँ हमेशा कि लोग आमतौर पर ईमान रखना जो है ना, वो तहकीक करने से या ईमान रखना रिसर्च करने से बहुत बहुत आसान होता है। किसी चीज के ऊपर बस यकीन कर लेना बहुत आसान होता है मजहबी नैरेटिव हम्म। के मुताबिक। अगर उसका एविडेंस ढूंढने लगे या उस पर प्रॉपरली रिसर्च करें, बड़ा मुश्किल काम है, वो नहीं होती कोई भी। तो ये बात है, जी। इसलिए चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ठीक है, ईमान रखना किसी हम्म। भी बात पे बहुत आसान होता है, रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो बाकी आई डोंट नो, लेट्स सी कि आप किसी ऐसे बंदे से बात करें जो कि फिर इस केस को फॉलो करता रहा हो, या जिसे पता हो यार इस अच्छा मस्जिद का हिस्ट्री। गालिब भाई, हमारे इंडिया में ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बाम सेफ, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसके एक प्रेसिडेंट है वामन मेश्राम। तो मैंने उनकी कई बातें सुनी जो काफी रियलिटी के काफी करीब भी हैं। जैसे वो उन्होंने एक बात कही
कि इंडिया में जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो इस्लाम है, मतलब मुस्लिम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में 13%। और ये ब्राह्मण जो है, मतलब ब्राह्मण जो है तो वो 3-3.5% इंडिया में है। लेकिन हम्म, ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि सबको हिंदू के फोल्ड में ले लिया गया है, जिससे कि जो माइनॉरिटी है ब्राह्मण की, वो मेजोरिटी में कन्वर्ट हो गई है। मतलब सबको ही हिंदू के उसमें डायमेंशन में लेके और उन्होंने पावर ले ली है। जैसे कि वो उनका, वो कुछ जो बातें बोलते हैं सच भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी 80% जज हैं वो ब्राह्मणिज्म से हैं। फिर जो ब्यूरोक्रेसी में भी है वहाँ पे भी उनकी हिस्सेदारी 70% है। तो ओवरऑल उनका पूरा कंट्रोल, गवर्नमेंट के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है। तो इसमें वो खुलेआम अपने स्पीचों में कहते हैं कि आरएसएस ने कुछ ऐसे काम करे हैं जैसे बम ब्लास्ट कराना आरएसएस के लोगों के द्वारा, और फिर उनमें मुस्लिम लोग पकड़े जाते हैं और उनको अननेसेसरी, मतलब कई साल जेल में रहते हैं, बाद में उनको 20-20 साल जेल के बाद उनको मतलब रिहा कर दिया जाता है। मतलब उनको एविडेंस नहीं, एविडेंस के कमी की वजह से उनको फिर रिहा कर दिया जाता है। तो कई बार ऐसे ब्लास्ट के केसों में मुस्लिम पकड़े गए हैं, कई ऐसे केसेस हो चुके हैं, और वो विद एविडेंस ये सब मतलब ये प्रूफ अब है। एक इंडिया का इतना इंटरनली पॉलिटिकल मसला है कि अब मैं इसके ऊपर क्या करूं। आपको पता है कि मैं इंडियन न्यूज से हम्म, अपडेटेड नहीं होता, तो मेरे साथ इस तरह की बात करने का मेरे ख्याल है कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अच्छा अच्छा गाले भाई, मैं ठीक है पहले भी ठीक है। कई दफा आप लोगों से कहता हूं कि अब ये इतनी इंटरनली पॉलिटिकल बात कि हाँ भाई नहीं, यूं हो रहा है तो यूं हाँ, हो रहा है, भाई मैं अपडेटेड नहीं हूं इंडिया के बारे में, और नहीं नहीं हूँ गाली भाई। होऊंगा भी नहीं। हाँ, एक मॉरल क्वेश्चन अगर मुझसे करेंगे तो मेरे पास उसका जवाब होगा, मगर अच्छा अब गाली इतना भाई, डीप चले जाना, अब उसका मैं क्या आपको जवाब दूं, मुझे तो बताएं। गाली भाई ये तो है ना, पाकिस्तान के मुसलमानों की अलग प्रॉब्लम है वहाँ पे जो है, और यहाँ प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ अलग है, ये तो माना जा सकता है ना थोड़ा, दोनों कॉन्टेक्स्ट पे। मगर ये है ना, देखें आप ये नहीं कह सकते कि हर मुसलमान बेगुनाह होता है, हर मुसलमान या हर मुसलमान गुनाहगार होता है, नहीं। दोनों हम्म तरफ है। तो इंडिया के मुसलमानों ने दहशतगर्दी भी की है, ऐसी बात नहीं है कि हम्म टेररिज्म नहीं किया। ऐसे भी होंगे जो कि फेक टेररिज्म के केसेस में होंगे, दैट आई एग्री। बट मसला ये है कि अब मैं इसके ऊपर ये ना, आप कोई केस, एक पर्टिकुलर केस की भी बात नहीं है ये कि मैं अब उसके हम्म ऊपर कमेंट कर सकूं कि भाई ये फलां केस है तो फलां केस में ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो इस बात के ऊपर कोई भी सॉलिड ओपिनियन देना जो है ना, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, तो चलें, ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं अब आपसे देता हूँ इजाजत, फिर करेंगे बात। ठीक है थैंक गाली भाई, ये मतलब देखिए गाली भाई, आपका भी पर्पज यही है कि ह्यूमैनिटी में सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, मतलब आपका भी यही सोच है, और यू। नहीं, यही वो सोच बात मतलब ठीक है, हमारी वो भी बात है। मैं ठीक कर रहा हूँ, मगर आप लोगों को थोड़ा सा ये हाँ, समझना चाहिए नहीं कि नहीं, मैं आपकी बात। मैं हर चीज के ऊपर रिस्पांस नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं हाँ कर गाली सकता कि भाई, मैं एक ऐसी साइड चूज कर लूं और मेरे से मुझे बात का पता नहीं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर मुझे किसी बात का नहीं पता तो इट विल बी मच अच्छा बेटर अच्छा, फॉर मी जस्ट से कि जी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब जी मैं जी, कैसे क्या करूं इस पे कमेंट। पहले जो आपने बात किया कि ब्राह्मणिज्म का एक प्रॉब्लम है इंडिया में, डेफिनेटली मुझे पता है कि है। अब उस प्रॉब्लम को हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम से कंपेयर करना, आई डोंट थिंक सो कि कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस इज गोइंग टू गिव अस एनीथिंग। जी जी, तो वो कोई केस आपका, कोई बात हो तो फिर हो सकता है। ठीक है, चलें, ठीक है, सही है, करेंगे बात फिर। ओके, ठीक है, थैंक ओके यू। गालिब भाई।